Assalamu alaikum, my dear students. Hope that you are all okay. Today we are going to read a story. The name of the story is Out of Business. It is written by R.K. Narayan. Out of business means when some person do not have any work, यानी काम से बाहर, कारोबार से बाहर, जब किसको कोई काम ना हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑथर आर के नारायण. His full name is Rashipuram Krishna Swami Narayan, born on 1906 and died in 2001. A highly acclaimed Indian author, was born in Madras, now Chennai. His first novel, Swami and Friends, written in 1935, was based on his experience as a village school teacher. His other works include The English Teacher, 1945, and The Vendor of Sweets, 1967, Waiting for the Mahatma, 1955, The Guide, 1958, The Man-Eater of Malgudi, 1961, and A Tiger for Malgudi, 1983, A Horse and Two Goats, 1970, Malgudi Days, 1982, and Grandmother's Tale, 1994, are collections of Narayan's short stories. R.K. Narayan gave a new face to Indian writing in English. He is known for his simple and elegant style of writing. He also condensed and simplified the epics, the Ramayana and the Mahabharata. He says, should we follow shortcut methods in life to solve our problems? तो आथर कहता है, क्या हम जिंदगी में शॉर्टकट मेथड्स यानी छोटे तरीके इस्तेमाल करें अपनी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए? वी नीड टू मेंटेन आवर कूल एंड फाइट आउट द क्राइसिस. हमें चाहिए कि हम अपने जज्बात को कंट्रोल करें, उनको ज़ाब्ते में रखें और जो क्राइसिस हैं उनके खिलाफ हम लड़ें. देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क. तो हार्ड वर्क का कोई मुतबादिल नहीं है, तो हमें हार्ड वर्क हर लम्हे में करनी चाहिए, हर वक्त हमें मेहनत करनी चाहिए. इट पेज इन द लॉन्ग रन. तो आखिर बाद में हम इसका फल, इसका फ़ायदा उठाएंगे. तो मेहनत से ही काम बनता है. लिटिल ओवर अ ईयर अगो Ramarao went out of work when a gramophone company, of which he was the Malgudi agent, went out of existence. तो बहुत उर्सा पहले रामाराव एक शख्स, एक आदमी, वो बगैर काम के हो गया, तो उसको काम से बाहर चला गया जब एक ग्रामोफोन कंपनी, जिसका वो एक एजेंट था, मालगुद एजेंट था, वो ख़त्म हो गई. ही हैड पुट इनटू दैट एजेंसी द लिटिल मनी ही हैड इनहेरिटेड. तो उस कंपनी में उसने थोड़ा सा रकम डाला था जो उसको विरासत में मिला था, एज सिक्योरिटी, ज़मानत के तौर पर रखा था उस कंपनी में. फॉर 5 years इस बिजनेस ब्रॉट हिम इनफ मनी. तो 5 साल तक उसका काम ठीक चलता रहा और उसको बहुत नफ़ा मिला, जस्ट इनफ, बहुत काफ़ी, टू हेल्प हिम कीप हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन गुड कंफर्ट. तो इतना पैसा इसको मिल गया कि उसने अपनी बीवी बच्चों को एक खुशहाल ज़िंदगी मैसर की. ही बिल्ट ए स्मॉल बंगला इन द एक्सटेंशन. उसने एक छोटा सा बंगला एक वसी इलाके में तामीर किया. एंड वाज थिंकिंग ऑफ बाइंग
एन ओल्ड बेबी कार फॉर हिज यूज़, और अब वो सोच रहा था कि वो बेबी कार जो थी वो खरीदने जा रहा था। एंड वन डे इट वॉज ए बोल्ट फ्रॉम द बिल्लू। तो एक दिन, ए बोल्ट फ्रॉम द बिल्लू मीन्स मुसीबत, आफत, ऊपर से खुदा की तरफ से कोई आफत आने वाली हो। तो एक दिन ऐसा हुआ कि ये एक आफत थी ऊपर रब की तरफ से, द क्रैश कैम। तो मिसफॉर्चून आ गई, मुसीबत आ गई, उसकी बदकिस्मती थी। अ सीरीज ऑफ सर्कमस्टांसेस इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड। तो जो दुनिया की जो तिजारत थी, कॉमर्स थी, उसमें एक फॉल आ गया, उसमें एक मुसीबत आ गई। बैंकिंग एंड पॉलिटिक्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो इसके लिए जिम्मेदार बैंकिंग, कॉमर्स और सियासत इसके लिए जिम्मेदार थी। द ग्रामोफोन कंपनी विच हैड इट्स फैक्ट्री समवेयर इन नॉर्दर्न इंडिया। तो ग्रामोफोन कंपनी जो थी, जिसका एक कोई कारखाना शुमाली हिंदुस्तान में था, ऑटोमेटिकली कोलैप्स्ड। अचानक वो गिर गई, वो उसका फॉल डाउन हुआ। व्हेन ए बैंक इन लाहौर क्रैशड, जब लाहौर में एक बैंक जो था जो तबाह हो गया। विच वॉज itself the result of a बम्बई फाइनेंसियर्स डेथ। तो ये इसकी वजह ये थी कि बम्बई का जो फाइनेंसियर था, जो सरमाया फराहम कर रहा था इन कंपनियों को, उसकी अचानक मौत वाक़ा हो गई। द फाइनेंशियर वाज ड्राइविंग डाउन हिल व्हेन हिज कार फ्लू ऑफ साइडवेज। तो ये फाइनेंशियर अपनी गाड़ी चला रहा था, वो नीचे आ रहा था, किसी पहाड़ी से नीचे आ रहा था, तो उसकी कार साइड में चली गई, गिर गई, एंड कैम टू रेस्ट 300 फीट बिलो द रोड। और सड़क के नीचे वो 300 फुट गिर गई। इट वॉज थॉट दैट ही हैड कमिटेड सुसाइड। तो ये सोचा गया कि इस फाइनेंसर ने खुदकुशी की, बिकॉज द प्रीवियस नाइट हिज वाइफ इलोप्ड विद हिज कैशियर, क्योंकि पिछली रात उसकी बीवी उसके कैशियर के साथ चली गई, यानी उसने उसके साथ शादी कर ली, उसके साथ भाग गई। रामाराव सडनली फाउंड हिमसेल्फ इन स्ट्रीट। जब ये कंपनी ख़त्म हो गई, इसका वो फॉल हुआ, तो रामाराव अब बगैर काम के रह गया। अब वो कोचू में घूम रहा था, फिर रहा था। एट फर्स्ट ही कुड हार्डली अंडरस्टैंड द फुल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कोलैप्स। तो पहली बार उसके समझ में ये नहीं आया कि ये क्या हुआ, ये कोलैप्स क्यों हुआ, ये गिरावट क्यों आ गई। देयर वॉज ए लिटिल मनी इन द बैंक। उसका थोड़ा पैसा बैंक में था। एंड ही हैड सम स्टॉक ऑन हैंड। और उसके पास कुछ स्टॉक था, कुछ चीज़ें थी, कुछ अशिया थे। बट द स्टॉक मूव आउट स्लोली। लेकिन ये स्टॉक आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया, चला गया। द प्राइसेस वायर गोइंग डाउन। अब जो प्राइसेस जो थी, वो कीमतें जो थी वो नीचे आ गई। एंड ही कुड हार्डली रियलाइज ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़। अब उसके पास थोड़े पैसे भी नहीं बच गए। व्हेन ही अप्लाइड फॉर द रिफंड ऑफ हिज सिक्योरिटी। जब उसने अब अर्जी दायर की अपना पैसा रिफंड करने के लिए, वापस लेने के लिए, देयर वॉज हार्डली एनीवन एट द डोर एंड एट द अदर एंड टू रिसीव हिज एप्लीकेशन। तो वहाँ उस कंपनी में कोई आदमी मौजूद नहीं था जो उसकी इस अर्जी को रिसीव करे, क्योंकि वो सब भाग गए थे।